नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिटायरमेंट के बारे में बात किया था। रिटायरमेंट के किस तरीके से सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो, किस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो देखा था, और उसके बाद हमने रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था। आज हम लोग रिटायरमेंट का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन लेने वाले हैं, ताकि हम लोग रिटायरमेंट के, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें एडमिशन के साथ ज्यादातर पूछा जाता है हमें ऑप्शन में, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग टीएस ग्रेवाल का ले रहे हैं आज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन था हमारे पास, A, B, C are partners in a firm sharing profit and loss in a ratio of 1/3, 1/2 and 1/6। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया 2:3:1। ओके, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। आपके पास बैलेंस शीट दे रखी है, देखिए बहुत नॉर्मल सी बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज में दे रखा है कैपिटल, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स। एसेट में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स जिसपे प्रोविजन लग रहा है, और कैश बैलेंस दे रखा है। और आपके पास है सी रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सी रिटायर हो रहा है कब? 1 अप्रैल 2018 को। ये कुछ एडजस्टमेंट आपके पास दे रखा है। फर्म की गुडविल दे रखी है 24,000 रुपीज की। हाँ, न्यू रेशियो बता रखा है। ए और सी, बी जो जिस रेशियो में बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं किसका? 3:2 में ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो रहा है 10% का, फर्नीचर 5% का डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक जो है वो 15% का बढ़ रहा है और बिल्डिंग 10% का बढ़ रहा है। प्रोविजन 2,000 रुपीज का हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें इसने बोला है कि भैया बनाइए, रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। हालांकि जनरल एंट्री पास करने के लिए भी बोल रहा है, अभी हम उस चीज को छोड़ देते हैं। जनरल एंट्री के बारे में हम बाद में एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। हालांकि हम लोगों ने इस बारे में बात किया है कि अगर आपको अकाउंट बनाना आ गया तो जनरल एंट्री बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क हमारे पास नहीं है, वो बहुत सिंपल सा है। चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग आज देखेंगे किस तरीके से रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट रिटायरमेंट के केस में हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले रेशियोज के साथ शुरू कर लेते हैं। आपके पास क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो चाहिए। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ए का जो न्यू रेशियो है वो है 3/5, ओल्ड रेशियो है 2/6। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। तो 5 6 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 8/30। और बी का आ जाएगा 2/5, न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 3/6। एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 जा 6 2 जा 12, माइनस 6 5 जा 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू -3/30। देखिएगा, अभी तक हमने एडमिशन के केस में माइनस देखा था। एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते थे, तो जो माइनस आता था वो गेनिंग होता था। यहां रिटायरमेंट में हम लोग गेनिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो ये माइनस आ रहा है ये सैक्रिफाइसिंग और ये गेनिंग है। इससे पहले जब मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा रहा था तो वहां पे भी हम लोगों ने इस तरीके का एक क्वेश्चन देखा था, और मैंने वहां पे भी बोला था कि अगर कोई पार्टनर या तो सब गेन कर रहे हो या तो सब सैक्रिफाइस कर रहे हो तो ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर गेन और दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो वहां पे फिर आपके लिए एक मतलब एक एडजस्टमेंट और ओपन हो जाती है, एक वर्किंग और आपके लिए ओपन हो जाती है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किससे? जो गेनिंग पार्टनर है उससे। किसको? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। बहरहाल इसके बारे में बात पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे। अभी रिवैल्यूएशन बढ़ा लेते हैं आगे। तो रिवैल्यूएशन में आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं? सबसे पहले उसने बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 10% का डेप्रिशिएट हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है, पहले कितने का था? 40,000 रुपीज का। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहां पे लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने का? 10%। 40,000 का 10% 4,000 रुपीज। उसके बाद आपके पास है फर्नीचर जो है वो 5% का डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आप यहां पे लिख दीजिए टू फर्नीचर अकाउंट। ये 5%, फर्नीचर कितने का था? फर्नीचर था 10,000 का 5% 500 रुपए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है 15% का, तो यहां क्रेडिट में लिख दीजिएगा बाय स्टॉक कितना? 15%। तो कितने का है स्टॉक? 25,000। इसका 15% कितना हुआ? 3750 होता है आई थिंक इसका 15%। और दूसरा आगे वो बोल रहा है कि फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो 10% का क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे लिख दीजिएगा बिल्डिंग
कितने का 10%। तो बिल्डिंग थी पहले 50,000 रुपए की, तो 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपए। और उसने बोला है कि प्रोविजन जो है वो 2,000 रुपीज का होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि पहले से कुछ प्रोविजन है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल है, 500 रुपए का प्रोविजन पहले से बना हुआ है। तो यानी कितने का बढ़ा प्रोविजन, 1,500 रुपए का प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने का 1,500 रुपए आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि बढ़ा कितने का 1,500 रुपए का है। टोटल 2,000 रुपए का हो चुका है। इतना ही था। इसके बाद अब बस आपको टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड आपके पास बढ़ी है 8750, यहां पे भी आ जाएगा 8750। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट निकाल देना है। तो यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ए बी और सी, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 4 2 6,000 रुपए माइनस करेंगे तो 2750 का 2750 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। और इस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पार्टनर्स के बीच में, किस रेशो में, 2:3:1 में। तो 2750 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये राउंड ऑफ ले रहा हूं मैं इसको 917, और दूसरे का हो जाएगा 1375, और तीसरे का हो जाएगा 458। तो ये हमने राउंड ऑफ ले लिया। राउंड ऑफ के केस में अगर 1 रुपए का अंतर कहीं पे आ जाता है तो वो ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसके आगे इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों को इसमें प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन बन चुका है। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहली चीज जो आती है वो हमारे पास आता है बाय बैलेंस बीडी। कितने का था हमारे पास पहले से, देखिए जरा, पहले कैपिटल दे रखा है 30,000, 40,000 एंड 25,000। 30,000, 40,000 और 25,000 का ये आपके पास दे रखा है। अब देखिए एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस आ जाता है। जहां एडमिशन में आपको नया पार्टनर आता था, फिर आपको ये दिखाना पड़ता था कि नया पार्टनर कितने का कैश लेके आ रहा है। रिटायरमेंट में ये झंझट हमारे पास नहीं होता है। रिटायरमेंट में सारे पार्टनर पुराने हैं, बल्कि एक पार्टनर जा रहा है। तो वो वाला जो वर्किंग हमारे पास आती थी कि नया पार्टनर आया बाय कैश का, क्या वो कुछ आपको यहाँ पे दिखाना नहीं होता है। तो इसके बाद क्या है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था उसको भी आप यहां पे दिखा दीजिएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का था, 917 रुपए 1375, और तीसरे का आया 458 रुपीज। ये आपके पास यहां पे आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आएगा, अब आपको ये देखना है क्या अंदर कुछ है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, जनरल रिजर्व है 16,000 रुपए का, 16,000 का जनरल रिजर्व है, उसको भी आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब 16,000 है, उसको अगर आप ओल्ड रेशो में बांटो तो 16,000 डिवाइडेड बाय 6, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये आया 5333, इसको मिलेगा, ये हो जाएगा 8,000 रुपए, और तीसरे का हो जाएगा 2667। राउंड ऑफ में हमने इसको भी ले लिया, जनरल रिजर्व भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद क्या बचा, अब है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देना है हमको। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये बाकी बचे हुए पार्टनर जो है वो उसको पैसा देते हैं, गुडविल का पैसा देते हैं। पर यहां पे हमें बता रखा है कि फर्म की गुडविल हमारे पास दे रखी है, आई थिंक 26,000 रुपीज, नहीं 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए की फर्म की गुडविल दे रखी है। अब फर्म की गुडविल का मतलब है ए बी सी तीनों की गुडविल। अब तीनों की गुडविल से क्या मतलब, मिलेगा तो उसको अपने हिस्से का ना, सी को। तो यहां पे सबसे पहले सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का शेयर आ रहा है इसमें 24,000 मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर है 1/6, यानी 6 4 जा 24, 4,000 रुपए। यानी सी के हिस्से की गुडविल कितनी है, 4,000 रुपए। अब ये 4,000 सी को मिलेगा, कौन देगा, ए और बी अपने गेनिंग रेशो में देंगे। अब गेनिंग रेशो क्या है, सिर्फ ए गेन कर रहा है, बी तो गेन कर ही नहीं रहा, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग में नहीं, इसलिए बी कुछ नहीं देगा, सारा का सारा पैसा कौन देगा, ए देगा, क्योंकि ए अकेला गेन कर रहा है। तो ए देगा 4,000 रुपीज, किसको, सी को, जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो ए के अकाउंट से डेबिट कर लीजिएगा 4,000 रुपीज, और सी के अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे 4,000 रुपीज। सी को 4,000 रुपीज मिल गए। अब ए के अकाउंट में डेबिट किया, पर जा कहां रहा है ये पैसा, सी के अकाउंट में, तो नाम सी का आएगा टू सीज अकाउंट। ऐसे ही सी के अकाउंट में 4,000 रुपीज क्रेडिट हुए, पर आ कहां से रहा है, ए के अकाउंट से आ रहा है ये पैसा, कितना, 4,000 रुपीज। ये तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, यहां पे सैक्रिफाइसिंग भी हो रहा था।
अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई या तो सब गेन कर रहे हो या सब सैक्रिफाइस कर रहे हो, पर अगर कोई एक पार्टनर गेन और दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो बेटा वहां पे हम लोगों को क्या करना है, वहां पे एक वर्किंग और आ जाती है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन पे करता है। ये गेनिंग पार्टनर पे करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? ए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? बी। तो ए जो है वो बी को कंपनसेशन देगा। अब कितना देगा वो हम लोगों को देखना है। ये कैलकुलेट होता है फर्म की गुडविल पे। तो फर्म की गुडविल आपके पास दे रखी है 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज। मैंने आपको बोला था एडमिशन होगा तो माइनस वाले से, वहां पे भी माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, रिटायरमेंट होगा तो यहां पे भी माइनस वाला कौन है? यहां पे ये 3/30। तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3/30, तो ये हो जाएगा 10, यानी 2400 रुपए, 2400 रुपए, यानी 2400 रुपए का क्या देगा? कंपनसेशन देगा। कौन? ए देगा। किसको? बी को। तो ए दे रहा है, ए के अकाउंट से पैसा कटेगा, डिडक्ट करेंगे, तो ए को डेबिट कर लेंगे कितने का? 2400 रुपए का। ये ध्यान रखिएगा, ये अलग है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग था, ठीक है। किसको दे रहा है ये? बी को, टू बीज अकाउंट, बी के अकाउंट में जा रहा है, और बी के अकाउंट में जा रहा है तो बी को क्रेडिट कर लो 2400 रुपए का, और नाम जो है वो ए का लिख लीजिएगा कि पैसा कहां से आ रहा है? ए के अकाउंट से आ रहा है 2400 रुपीज। और तो कुछ था नहीं, सिंपल सा ट्रीटमेंट था, हम लोगों ने ये भी दे दिया। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। आप लोगों के पास दो चीजें थी, एक तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था और एक आपके पास एक कंपनसेशन वाला था। तो यहां पे हम लोग इसकी एंट्री क्या करते हैं? जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर लेते हैं। एज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 2400 रुपए ये कंपनसेशन इसने पे किया। किसने? ए ने। किसको? बी को। और ये जो गुडविल वाला था ये तो था ही कि भैया उसके हिस्से की गुडविल कितनी आ रही थी? 4000 रुपीज। अब गेन सिर्फ ये कर रहा था ए, तो सारा का सारा वही पे करेगा, 4 का 4000 रुपीज। वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग की। तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, उसका हिसाब किताब सारा क्लियर कर लेते हैं, फिर जाके ए और बी का निकालेंगे। ध्यान रखिएगा कितना आ रहा है इसका टोटल कर लेते हैं। 25,000 प्लस 458 प्लस 2667 प्लस 4000 रुपीज इज इक्वल टू 32,125, 32,125, 32,125, ये आपके पास यहां पे आ रहा है। अब देखिएगा, मतलब फर्म ने ये जब रिटायर हो रहा है, सी जब रिटायर हो रहा है, तो फर्म ने जो सी को 32,125 रुपीज देने हैं। अब आपको ये देखना है क्या इसमें से कोई पैसा दे दिया गया कि नहीं दिया। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें दिया नहीं है, उसने यहां पे कहीं बोला नहीं है कि कोई पैसा जो है वो रिटायर होने वाले पार्टनर को मिल रहा है। अगर कोई पैसा मिल रहा होता तो पहले वो पैसा देते और बाकी बचा हुआ पैसा अब कहां जाएगा? अभी हमारा पार्टनर तो है नहीं जो उसको बैलेंस सीडी में दिखाओगे। तो ध्यान रखिएगा जितना भी ये पैसा इसका ड्यू है फर्म के ऊपर, तो ये फर्म के ऊपर एक लोन है, किसका? सी का। तो इसको कहां दिखा दोगे? ये 32,125 को। ध्यान रखिएगा भूल के भी इसको बैलेंस सीडी में मत दिखा दीजिएगा, इसको दिखा दोगे आप लोन अकाउंट में। अगर इसको कुछ पैसा दिया जा रहा है तो वेल एंड गुड, वो पैसा दिखा दो। नहीं दिया जा रहा है तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो लोन अकाउंट में शो कर दीजिएगा, 32,125 रुपए। चलिए ये तो हमारे पास हुआ। अब बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं कौन? ए और बी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। कितना कितना आ रहा होगा? ये नॉर्मली इनका बैलेंस शीट जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे वही करना है। तो 30,000 प्लस 917 प्लस 5333, तो ये जाएगा 36,250, 36,250 इसका आ रहा है। और इसका आ जाएगा 40,000 प्लस 1375 प्लस 8,000 प्लस 2400, 51,775। तो 36,250 और 51,775, और इसको यहां लिख दीजिएगा टू बैलेंस सीडी। कितना कितना आ रहा है? 36,250 से माइनस कर लेते हैं। 36,250 माइनस 4,000 माइनस 2,400, तो ये आ जाएगा 29,850, 29,850। और दूसरे का कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो 51,775
5 ये इसका बैलेंस शीट आ जाएगा। तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको तो बैलेंस शीट में दिखाओगे, पर ध्यान रखना है हम लोगों को कि रिटायर होने वाले पार्टनर का पहले ये देख लेना है कि क्या इसे कुछ पैसा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो पैसा देके फिर लोन में दिखाओ, अगर नहीं मिल रहा है तो सारा का सारा पैसा जो है वो उसके लोन अकाउंट में शो हो जाएगा। सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट था। एडमिशन से कुछ डिफरेंस है हमारे पास, कई चीजें तो सेम है एडमिशन और रिटायरमेंट की, पर हाँ कुछ चीजों में हमारे पास डिफरेंस भी है एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट हम लोगों को बनाने हैं, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सबसे पहली चीज आती है कैपिटल। अब कैपिटल में कौन कौन है, ए और बी है, सी नहीं है ना, सी तो चला गया, सी का कैपिटल क्यों दिखाओगे आप बैलेंस शीट में? तो कितना है 29,850, 29,850 एंड 51,775, इनका टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 81,625, 81,625, ये आपके पास कैपिटल आया। कैपिटल आने के बाद आपके पास दूसरी चीज क्या आती है, ये जो पैसा था, ये जो लोन अकाउंट में गया है सी, रिटायर होने वाले पार्टनर का, तो लोन क्या होता है, फर्म के लिए लायबिलिटीज होती है, तो उसको भी दिखा दीजिएगा सीज लोन अकाउंट। सीज लोन अकाउंट कितने का है ये है 32,125, 32,125 रुपए का। इसके बाद हमारी लायबिलिटी साइड में और क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर साइड मैंने देखा था, हाँ क्रेडिटर्स है हमारे पास 25,000 रुपए का, तो वो क्रेडिटर्स चेंज तो हो नहीं रहा है क्रेडिटर्स की वैल्यू, तो क्रेडिटर्स हमारे पास जितने का था उतने का ही आप यहां पे दिखा देंगे 25,000 रुपीज का। इसके बाद लोन हमारे पास दे रखा था 15,000 रुपीज का लोन है। आपके पास जनरल रिजर्व था क्वेश्चन में, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो वो तो आएगा नहीं। ये साइड हमारी कंप्लीट हुई। एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहली चीज हमारे पास दे रखी है फैक्ट्री बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे पास है, बिल्डिंग की वैल्यू थी पहले से 50,000 रुपए, आप रिवैल्यूएशन में देखो तो 5,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। तो अब जो बिल्डिंग हो जाएगा वो 50,000 में 5,000 और ऐड करना है, 55,000 का हो जाएगा। उसके बाद मशीनरी जो कि आपके पास पहले से 40,000 रुपीज का दे रखा है, अब आप मशीनरी देखो तो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 4,000 रुपीज की, तो कितना हो जाएगा 36,000 रुपीज का मशीनरी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास दे रखा है फर्नीचर 10,000 रुपीज का, पहले से दे रखा था 500 रुपए डिक्रीज हो रहा है अब, तो 9,500 हो जाएगा फर्नीचर 9,500 रुपीज। उसके बाद हमारे पास आगे क्या दे रखा है, स्टॉक 25,000 रुपए का, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है अब 3750, तो स्टॉक 25,000 से बढ़ के तो 28,750, 28,750 का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है डेटर्स, कितने के थे डेटर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। डेटर्स हमारे पास थे पहले से 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि डेटर्स में जो है ना प्रोविजन लग रहा था पहले से 500 रुपए का, पर अब प्रोविजन जो है वो 1,500 रुपए का और बढ़ चुका है, तो प्रोविजन कितने का हो गया 2,000 रुपए का। तो यहां से लेस करेंगे कितना 2,000 रुपए का प्रोविजन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16,000, 16,000 रुपीज डेटर्स की वैल्यू आई। उसके बाद दे रखा है कैश, तो कैश हमें देखिए एडमिशन में हमारे पास कैश चेंज होता था, रिटायरमेंट में भी होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि कैश हमारे पास कितने का था 8,500 रुपीज का कैश हमारे पास दे रखा है। अब क्या यहां पे किसी पार्टनर को कोई पैसा दिया जा रहा है, नहीं, यहां पे तो कोई पार्टनर आ तो रहा नहीं है कि वो पैसा लेके आएगा तो कैश में इंक्रीज होगा, ना तो यहां पे कैश बढ़ रहा है ना तो यहां पे कैश डिक्रीज हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि सारे रिटायरमेंट में ऐसा होता है, आगे जाके हमारे पास होगा जहां पे कैश हमारे पास चेंज भी होगा। बट बहरहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश जो है वो इतने का ही है 8,500 रुपीज का। तो ये हमने एसेट साइड भी की कंप्लीट। इसके बाद हम दोनों साइड को मैच कर लेते हैं, अगर सही आ रहा है मैच होंगी तो ठीक है, नहीं तो गलत है कहीं ना कहीं। 81,625 प्लस 32,125 प्लस 25,000 रुपए प्लस 15,000 रुपीज, यह आ जाएगा 1,53,750। और उस साइड है 55,000 प्लस 36,000, 9,500, 28,750 प्लस 16,000 प्लस 8,500, 153,750
750, ये हमारी दोनों साइड क्या हो रही है, मैच हो रही है बैलेंस शीट की, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारे पास रिटायरमेंट का क्वेश्चन, एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में अगले कंप्रीहेंसिव वीडियो क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।